राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को होली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि होली का जो दहन हो रहा है वो 13 तारीख को हो रहा है। और होली मतलब खेलने वाली जो होली है, होली का दहन 13 तारीख को, जिसको छोटी होली के नाम से संबोधित किया जाता है। वहीं खेलने वाली होली, जिसको धुलेड़ी के नाम से संबोधित किया जाता है, वो 14 तारीख को है। लेकिन छोटी होली पे भद्रा का साया है और बड़ी होली पर सूर्य ग्रहण का साया है, जो कि दोनों के दोनों अच्छे नहीं होते हैं। छोटी होली पर जब आप होली का दहन पे जाते हैं तो कुछ कुछ सामग्री लेके जाते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं, फिर अपने घर पे अग्यारी लेके आते हैं, फिर जलाते हैं, फिर पूजा करते हैं। और होली पर भद्रा का साया बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। देखो, दो त्योहार ऐसे हैं, वैसे तो भद्रा का साया पृथ्वी लोक पर होना ही अच्छा नहीं होता है, लेकिन दो त्योहार ऐसे हैं जिसपे अगर भद्रा का साया हो तो वो बिल्कुल भी सुखद फल देने वाले नहीं होते। एक होती है होली और दूसरा होता है रक्षाबंधन। कहते नहीं है, रक्षाबंधन पर भद्रा का साया, भाई को राखी नहीं बांधनी। भाई को भद्रा, रक्षाबंधन पर भद्रा के साये में भाई को राखी बांधने से भाई की अकाल मृत्यु होने की संभावना होती है। वहीं होली का दहन अगर हम भद्रा के साये में करते हैं तो बहुत प्रबल चांसेस होते हैं कि पूरे देश पर कोई ना कोई विभिन्न प्रकार की परेशानी आ जाए या कोई परेशानी हो जाए। सबसे पहले ये भद्रा भद्रा आप लोगों ने बहुत सुना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भद्रा आखिर है कौन? ग्रहों के राजा और सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया है। छाया से उनकी दो संतानें हुई थी, एक शनि देव और दूसरी उनकी बहन भद्रा। तो समझ लीजिए कि जो भद्रा है वो सूर्य देव की पुत्री बोली जाती है और उनकी पत्नी छाया की भी पुत्री बोली जाती है। शनि देव की बहन है भद्रा। शनि देव की बहन भद्रा है और भद्रा का जो रंग है वो काला है। उनके बाल लंबे हैं, ऐसा वर्णन आया है हमारे पुराणों में। उनके दांत बहुत बड़े हैं और वो भयंकर रूप देने वाली है। भद्रा बचपन से ही बहुत ज़्यादा चंचल और उपद्रवी स्वभाव की थी। उनके जन्म के समय ही भद्रा मांगलिक कार्यों में बाधा डालने लगी थी, जिससे लोग उससे परेशान हो गए थे। कहीं ऋषि मुनि जब यज्ञ कर रहे होते थे तो भद्रा चली जाती थी और उनके यज्ञ में जल डाल के आ जाती थी या फिर उनके यज्ञ में बाधा उत्पन्न करके आ जाती थी। ठीक है, उसकी इस आदत से परेशान होकर सूर्यदेव ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने भद्रा से कहा कि तुम बहुत बवाल करती हो तो तुम कलेव आदि कारणों के अंत में निवास करो। जो तुम्हारे समय में मांगलिक कार्य करेगा तुम उसमें विघ्न पैदा करोगी, और जो तुम्हारा सम्मान ना करे उसका काम तुम खराब कर देना। अब भद्रा कह रही ठीक है। भद्रा ने ब्रह्मा जी की बात मान ली। तब से जो भी व्यक्ति भद्रा के समय कोई भी शुभ कार्य करता है उसके काम में विघ्न आ जाती है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही भद्रा को ये आशीर्वाद दिया है। भद्रा तीनों लोगों में विचरण करती रहती है। कभी वो पृथ्वी लोक में विचरण करती है, कभी वो स्वर्ग लोक में विचरण करती है, कभी वो पाताल लोक में विचरण करती है। लेकिन जब वो स्वर्ग लोक में विचरण करती है तो अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर वो स्वर्ग लोक में विचरण करती है तो अच्छी होती है, या फिर पाताल लोक में विचरण करती है तब तो अच्छी होती है। लेकिन अगर वो पृथ्वी लोक में विचरण करती है तो बहुत ही ज़्यादा अशुभ मानी जाती है। स्वर्ग लोक में जो होती है वो शुभदायी मानी जाती है। पाताल लोक में माने भद्रा का वास होता है तो वो धन को आगमन लाने वाली मानी जाती है। और मृत्यु लोक में अगर भद्रा का वास होता है तो वो विनाशकारी मानी जाती है। ज्योतिष ग्रंथों में भद्रा के कल्याणकारी स्वरूप और इसके निवारण के भी उपाय बताए गए हैं। भद्रा मृत्युलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक में विचरण करती रहती है और उसी हिसाब से वो फल देती रहती है। अब 13 मार्च को होली है। अब होली का दहन पर भद्रा का साया है और होली का दहन पर भद्रा जो है वो पृथ्वी लोक पर विराजमान होगी। इस साल 13 मार्च को फागुन पूर्णिमा के दिन भद्रा का वास धरती पर है। कहा जाता है जब भद्रा का वास धरती पर होता है तो कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि भद्रा इन कामों में विघ्न डालती है। इसलिए जब धरती पर भद्रा का वास होता है तो इन कामों का त्याग करना चाहिए। होली का दहन पर पूर्णमासी तिथि के साथ ही भी भद्रा की भी शुरुआत हो जाएगी, जो कि रात को 10:30 बजे तक रहने वाली। जैसे ही पूर्णमासी तिथि प्रारंभ होगी ना, भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगी और रात को 10:30 बजे तक भद्रा रहने वाली है। इसलिए भद्रा खत्म होने के बाद ही होली का दहन किया जाता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर भद्रा काल में होली का दहन किया जाएगा तो ये देश के लिए बहुत ज़्यादा सुखद नहीं होगा। भद्रा क्रोधी स्वभाव की मानी जाती है। उसके स्वभाव को नियंत्रण करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उन्हें काल गणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग वशिष्ठीकरण में स्थान दिया है।
पंचांग के 5 प्रमुख अंग हैं, जैसे कि तिथि है, बार है, योग है, नक्षत्र है, करक है। करक की संख्या 11 होती है। ये इचर अचर में बांटे गए हैं। इन 11 करकों में 7वां करक विशिष्ट नाम का है, जो कि भद्रा का होता है। ये मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको बता दी है। अब ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक में, पाताल में, पृथ्वीलोक में घूमती रहती है। लेकिन जब पृथ्वीलोक में भद्रा होती है, यानी कि जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क, सिंह राशि में होता है, केवल तब ही शुभ कार्यों करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय भद्रा का मुख पृथ्वी के ठीक सामने होता है। लेकिन जब भद्रा स्वर्ग लोक, पाताल लोक में होती है, यानी जब भद्रा चंद्रमा मीन, वृषभ, मिथुन या वृश्चिक राशि के साथ साथ कन्या, तुला, धनु, मकर राशि में होती है, तब भद्रा का कोई भी प्रभाव पृथ्वी लोक पर नहीं पड़ता है, क्योंकि स्वर्ग लोक वाली भद्रा के मुख की तरफ होती है और पाताल लोक वाली भद्रा का मुख नीचे की तरफ होता है। भद्रा के समय क्या नहीं करना चाहिए? भद्रा के समय गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार कार्य, यज्ञोपवित्र शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, त्योहार नहीं बनाना चाहिए, कोई नया कार्य आदि की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। लेकिन किसी पर मुकदमा, शत्रु पक्ष से मुकाबला, राजनीतिक कार्य, सीमा पर युद्ध हो तो वाहन खरीदने हो आदि के लिए भद्रा शुभ होती, ठीक है ना। वाहन, मैं हमेशा ना जब भी पंचांग देती हूँ तो मैं डेफिनेटली भद्रा है तो फिर वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त निकाल देती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। भद्रा के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए व्यक्ति को भद्रा के दिन सुबह उठकर भद्रा के 12 नामों का स्मरण करना चाहिए। जैसे कि भद्रा के 12 नाम हैं। भद्रा के 12 नाम इस प्रकार है: धन्या, दनीमुखी, भद्रा, महामारी, खरानन, कालरात्रि, महारुद्रा, विशिष्ट, कुलप्रुतिका, दिभैरवी, महाकाली और असुरकाली भद्रा। कुछ इस प्रकार से इसके 12 नाम होते हैं। भद्रा में इन कार्यों को करने से प्रवेश माना जाता है। भद्रा काल की अशुभ घड़ी मानी जाती है, अतः इन सभी कार्य शुभ कार्य नहीं किए जाते। भद्रा के शरीर के विभिन्न अंगों के वास स्थान के अनुसार भी शुभ अशुभ कार्यों में बांटा गया है। ये मैं तो खैर इतनी सारी ज्योतिष की बातें आपको क्यों बता रही हूँ, छोटी छोटी बात बताती हूँ कि होलिका दहन के दिन भद्रा का साया सुबह सुबह 10:35 से शुरू हो जाएगा और इसका समापन रात को 11:26 पे होगा। इसी कारण होलिका दहन जब किया जाएगा तो भद्रा का साया करीब 13, होलिका दहन वाले दिन भद्रा का साया 13 घंटे तक रहने वाला है। इसलिए हर जगह जो होली जलाने की मैं एडवाइस दे रही हूँ वो 11:26 के बाद दे रही हूँ। आपको होलिका दहन जो करना है वो 11:26 के बाद ही करना है। होलिका दहन हर जगह 11:26 के बाद ही होगा और आपको अपने घर की पूजा भी 11:26 के बाद ही करनी है। होलिका दहन के लिए सबसे पहले संकल्प लेना होगा, हाथ में थोड़ा सा जल लेना होगा, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को याद करना होगा, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोलते हुए कि आज हम अपने घर में होलिका दहन कर रहे हैं, होली की पूजा कर रहे हैं। जैसे आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी थी वैसे ही आप हमारी भी रक्षा करिए। ऐसे करते हुए संकल्प लीजिए और उसके बाद आपको अपने घर के में होलिका दहन करना है। देखो, अगर माहौल ऐसे बेसिकली बोला तो ऐसे जाता है, जो घर की होलिका जो दहन होता है वो पुरुष करते हैं, महिलाएं होलिका की पूजा करती हैं, पुरुष होलिका दहन करते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। होलिका यहाँ पे भी लगी जाती है, वहाँ पे 16 श्रृंगार करके महिलाएं जाती हैं और उनमें विभिन्न विभिन्न प्रकार से अपने देश के अनुरूप पूजा करती हैं। मैं कैसे पूजा करती हूँ इस पर भी मैं जल्दी डिटेल में वीडियो आप लोगों के सामने बनाकर रखूँगी कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। उसके बाद जब होलिका जल जाती है वहाँ से एक अग्यारी या फिर लकड़ी लेके आई जाती है और अपने घर की होलिका जलाई जाती है और फिर उस होलिका के 7 परिक्रमा करनी चाहिए। होलिका दहन के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, पूजा कैसे करनी है, आप उस होलिका दहन की राख का क्या करें, उसमें जो पूजा कर रहे हैं उसका क्या करें, ये मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन याद रखो 11:30 बजे तक भद्रा है, मतलब भद्रा तो 10:30 बजे तक रहेगी, लेकिन उसके 1 घंटे 24 मिनट या 52 मिनट के बाद ही कोई शुभ कार्य करना चाहिए। इसलिए होलिका दहन 11:30 बजे के बाद ही होगा। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपके बच्चे का लकी नंबर
क्या है, आपके बच्चे का लकी कलर क्या है, आपकी कुंडली में क्या राजयोग है या नहीं है, क्या सरकारी नौकरी का योग है, क्या आपका बिजनेस चलते चलते रुक गया है, क्या कुंडली दिखा दिखा के आप थक चुके हैं लेकिन आपको फिर भी फायदा नहीं हो रहा, तो एक बार अपना नेम करेक्शन आप अवश्य करा लीजिए। एक दो बातें मेरे कहने पे और ध्यान रखिए कि हमेशा कुंडली के अनुसार जो आपके ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं वही उपाय कीजिए, जिससे आपको बहुत सुखद फल मिलेगा। शादी का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।